आज प्रशांत किशोर जी को आप स्वागत के लिए रामपुर घाट आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए और हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हैं, हज़ारों की संख्या में और उनको यहाँ से रिसीव करके रामजीवन बाबू के यहाँ ले जाना है। वो भी उनके जो सुपुत्र हैं, वो भी हम लोग के आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि परिवार जो है बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसा क्या है कि भाई एक नेता को शामिल कराने के लिए आपके जो है सुप्रीमो हैं उनको आना नहीं, नहीं, आप रामजीवन बाबू को अगर कम आँक रहे हैं तो आप मतलब आपसे मैं जानना नहीं, नहीं, एक देखिए बड़ा पेड़ है, वरिष्ठ वरिष्ठ नेता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो बेगूसराय के लिए आशीर्वाद प्राप्त होगा। जनसुराज को लगता है बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं होगा ही निश्चित तौर पे। आप देख रहे हो जमीन पे देख रहे होंगे कि अब जनता बोल रही, कोई नेता नहीं बोल रहा है, जनता बोल रही है कि जनसुराज है और आएगी। और साथ में उनके साथ एक निष्पक्ष एक साफ ईमानदार साफ सभी के व्यक्तित्व हैं और बहुत कम बिरला ही ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सांसद रहा हो और मतलब कोई छवि मतलब खराब नहीं हो, कोई दाग नहीं लगा हो। 40-50 साल का उनका करियर रहा है, राजनीतिक करियर। उनका अनुभव हम लोग को काम आएगा, चुनाव कैसे लड़ते हैं और कैसे होता है। हम लोग अभी युवा हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। तो कोई राजनीतिक फायदा नहीं होता, सब किस में होता है एक्सपीरियंस का क्या होना चाहिए और वरिष्ठ नेता हैं तो उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा, पॉलिसी बनाने में फायदा एकदम एकदम। और प्रशांत जी तो अपने टीम में बहुत ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, पूछ के राय विचार पूछ के ही वो आगे मतलब डिसीजन लेते हैं। बार बार बेगूसराय में आना होता है, क्या लगता है कि यहाँ प्रशांत किशोर जी को बेगूसराय से क्या कुछ खासा लगाव है? उनको खासा लगाव है और जानते हैं कि बेगूसराय जैसा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से सातों के सातों उम्मीद कर सकते हैं। सातों में सातों लीड कर जी जी एकदम लीड करेंगे। बहुत दिन पहले ही सुनने मिला था 10 अगस्त को कि पार्टी जो भी कैंडिडेट है डिक्लेयर कर देगी, तो अभी भी डिले चल रहा है, क्या कहना चाहिए? डिले चल रहा है चूंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे कैंडिडेट बराबरी पे चल रहे हैं, तो आंकलन तो बढ़िया होना चाहिए ना, तो उसको फिर से नया टास्क दिया गया है। क्योंकि पार्टी जो है ये कर रही है कि अपने जितने कार्यकर्ता हैं या जो चुनाव लड़ने जाते हैं उनको नया टास्क दे रहा है कि आप इस पे परफॉर्म करो, तब हम समझेंगे नहीं आप उस लायक हो। टास्क के बाद आपको टिकट मिल सकता है, तो मेहनत करवा रहे हैं। हाँ, एकदम मेहनत करवा रहे हैं वो हम लोग से। ऐसे अभी कर देंगे तो हम लोग बैठ जाएंगे, चुनाव आएगा तब देखेंगे। तो नया नया हमेशा टास्क दे रहे हैं कि करो इसको, ये इससे भी चाहते हैं कितना एक्टिव है हम लोग। इवोल्यूशन हो रहा है, अब देख रहे हो लगातार अभी नया नया प्रोग्राम आ रहा है, उसको करना है, कितने सदस्य बना रहे हैं आप, बहुत चीजें है इसमें। तो नई पार्टी है तो आपको सदस्य तो बनाना ही पड़ेगा। आज मटिहानी में एनडीए जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसको आप देखे, क्या कैसा लगा? कितना सफल रहा? नहीं, सबसे बड़ी बात है वो कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, वो जनता सम्मेलन था। जब जनता मतलब रिक्शा ऑटो रिक्शा टोटो सबसे लोग को पहुंचाया जा रहा है तो कार्यकर्ता सम्मेलन हो ही नहीं सकता। पैसे देकर हो रहा है, फिर भी कुर्सी खाली रह गई। अब खाली रह गई या भर गए वो तो अपना आकलन खुद करेंगे ना वो लोग। अच्छा, मटिहानी में एक घमासान भी चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए मटिहानी में क्या है ना कि जितने भी दल हैं सब चुनाव लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस हो गया, एनडीए से आपको दो और हैं, लोजपा और जेडीयू। कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, सीपीआई सीपीएम भी ताल ठोक रही है, तो वहाँ पे घमासान तो होगा ही। सबसे बेजोर मतलब इंटरेस्टिंग वहाँ पे सब लोग बोल रहा है कि भाई हम ही लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे, आरजेडी भी कह रहा है हम ही लड़ेंगे। तो कौन लड़ेगा भाई? हमको लगता है कहीं गठबंधन टूट न जाए मटिहानी में स्पेशल एकदम। कुछ कहना चाहेंगे जो जनसराज को अभी तक नहीं समझ पाए उसके लिए? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि समझ तो अब सब गए हैं, समझाना अब मतलब आंख बंद करके रखें या हीरा को चमका दिया गया, पॉलिशिंग बाकी था वो अब कर रहे हैं हम लोग, पॉलिशिंग हो रहा है बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर प्रशांत किशोर जी जब इतने बड़े एनालिटिक्स थे, दूसरे पार्टी के लिए कर रहे थे, तो अपना खुद का पार्टी बनाने की क्या जरूरत? देखिए दूसरे पार्टी के लिए जो ये काम कर रहे थे, व्यक्तित्व पे भरोसा कर रहे थे कि शायद इनकी विचार अच्छी होगी, मैं इनका साथ दूं और ये देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये सहयोगी भूमिकाओं में काम करना शुरू कर दिए और इस तरह से 11 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने काम किया। कुछ मुख्यमंत्री वास्तविक में अच्छे हैं जो अच्छे से राज्य को चला रहे हैं। अब जैसे 11 राज्य में 11 के 11 मुख्यमंत्री खराब नहीं है। इसमें नाम थोड़ा बताना अभी मेरे लिए भी थोड़ा प्रश्नवाचक है, मैं देखूंगा। हाँ, कुछ ऐसे भ्रष्ट थे जिसकी भ्रष्ट नीति इनको समझ में नहीं आया और इनको लगा कि बदलना चाहिए, और ये बेटा बिहार के थे,
बिहार इनकी जन्मभूमि थी। और जो व्यक्ति बिहार से जन्म लेता हो और राजनीति के पाठशाला का इतना बड़ा हेडमास्टर बनता हो, वो अपने बिहार को अगर नहीं बदले तो फिर उनके अच्छे विवेक और अच्छे ज्ञानी होने का क्या मतलब। अच्छा, जैसे कि जानकारी मिला कि जो 10 अगस्त तक सारा टिकट क्लियर हो जाएगा। आज 29 अगस्त चल रहा है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि किनको क्या टिकट मिलेगा, क्या कैसे है। तो क्या लगता है कि आपका मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर सर इतना जरूर कह दिए हैं कि दूसरे दल का जो भी प्रत्याशी घोषित होंगे उससे पहले प्रशांत किशोर जी के दल का जन स्वराज के प्रत्याशी घोषित होंगे, ये उनका दावा है। हाँ, तिथियां जरूर कुछ बदलाव आया है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सब बढ़ चढ़ के उम्मीदवारी ही दिए हुए हैं, तो प्रशांत सर को तय करना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि आखिर किनको लेके चले। अब जो चल रहा है समय, वो यही समय चल रहा है कि किनको रखें और किनको मनाएं, हटाए नहीं, किनको रखें और किनको मनाएं। मनाए मतलब किस रूप में मनाए? मनाना इस रूप में कि भाई दबे आप हम तीनों लोग अगर उम्मीदवारी दिए हुए हैं तो एक को रखना है, दो को मनाना है कि नहीं, मनाना पड़ेगा ना। क्यों मनाना पड़ेगा? मनाना इसलिए कि भाई दबे सभी लोगों का मनसा एक ही हो, और उस पे अगर कुछ लोग मनसा है कि भाई मैं विधायक बनूं, मैं एमएलए बनूं, ऐसा नहीं, मतलब पार्टी के जो विचारधारा पे उनको भरोसा नहीं है कि उनको भी मौका मिलेगा आगे कभी? जी जरूर। जो लोग मनाना इसलिए है कि जो लोग आशावादी सब हैं, कुछ लोगों का आशा किसी आशा यही भाई विधायक जनता का सेवा करना, जनता का सेवा। लेकिन वो तो खुद का सेवा सोच रहे हैं। ये तो आप मीडिया के लोग हैं, आपका कहना काम है। आरोप लगता है जी। जो लोग भी जन स्वराज में शामिल हुए उनका कहीं ना कहीं लालसा है कि उनको टिकट मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व में किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे और यहाँ पे छलांग लगा के आए कि हमको भी टिकट मिल सकता है, कहीं मौका मिलेगा तो हम लोग नेता बन जाएंगे। जो छलांग लगा के आए हैं उनको प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। ऐसे लोग का टिकट मिलेगा नहीं, जो छलांग वाले लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। तो पूरी पार्टी आपकी मतलब छलांग लगाए हुए है? नहीं, पूरी पार्टी नहीं, हमारे पार्टी में लगभग नए चेहरे 90% आपको नए चेहरे मिलेंगे जिनकी राजनीति जीवन में पहला एंट्री है। उनके परिवार में भी कोई राजनीति में नहीं कि पूर्व में किसी न किसी पार्टी को समर्थन देते हुए दिख रहे थे फेसबुक पे। हो सकता है पार्टी में एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन वो एकाएक चेंज करके जन स्वराज में आते हैं। उनका एक ही मोटो है कि हमको पद मतलब उम्मीदवार बनाया जाए। तो क्या लगता है कि पार्टी से वो ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, बस वो पद की लालसा में आए कि हमको कहीं टिकट मिलेगा हम विधायक बन जाए। देखिए, अब मंसूबा लोगों का क्या है और मंसूबा हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ पलते रहता है। इस पर ज्यादा टिप्पणी तो हमको नहीं लगता है कि ठीक। आज जो प्रशांत जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बेगूसराय में उनका फिर से बार आना होता है, आज आ रहे हैं, इस क्या कार्यक्रम है आज बेगूसराय में? पूर्व के सांसद रामजीवन सिंह के पुत्र शामिल हो रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से प्रशांत किशोर जी को आग्रह और अपने घर पे दावत दिए हैं, निमंत्रित किए हैं। इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रशांत सर आ रहे हैं। अपने दल में एक और बड़े चेहरे को जोड़ने के लिए आ रहे हैं।